एक गोपी कहती है मैंने सपने में भगवान को देखा, मेरा चीर हरण कर रहे थे। कोई कहता मेरी मटकी फोड़ रहे थे, कोई कहता मेरी दही चुरा रहे थे, कोई कहता मक्खन चुरा रहे थे। सपने देखती है। राधा रानी को पूछा है राधे तुम कुछ अपने सपने के बारे में बताओ, तुम सपने में कुछ नहीं देखती ठाकुर भगवान को, तुम कृष्ण को सपने में नहीं देखती। राधा रानी ने कहा क्या सपने में देखूं, मैं सोती नहीं तो मुझे सपना कैसे होगा। जब से कृष्ण ब्रज छोड़ के गए हैं मैं अभी तक सोई नहीं हूं, तो जब मैं सोऊंगी नहीं तो सपना कैसे होगा। ये सब भाव देखे उद्धव जी ने। ये ज्ञान मार्गी हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। जब गोपियों का भक्ति भाव देखा तो अपनी ज्ञान की गुदड़ी को उधर ही छोड़ के मथुरा में वृंदावन में एक जगह है ज्ञान गुदड़ी, और कृष्ण से कहा ब्रजवासी आपके बिना कितने तड़पते हैं, रोते हैं, आप उनकी सुध नहीं लेते हैं। भगवान ने कहा मैं एक मिनट भी उनको नहीं छोड़ता। उद्धव से कहा आप आंख बंद करो। उद्धव ने आंख बंद की और जब आंख खोलने के लिए कहा तो उन सबको देखा जिनको उद्धव वृंदावन में देख के आए। नंद बाबा, यशोदा, सब गोपियां भगवान के साथ खड़ी। भगवान लीला दिखा रहे हैं लेकिन मन में कभी ब्रज का त्याग नहीं करते। वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं ब्रज को छोड़ करके एक भी पग बाहर नहीं जाता। फिर इसकी विस्तार से बड़ी व्याख्याएं हमारे आचार्यों ने की है। जो मूल कृष्ण है वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिस कृष्ण का वर्णन करते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिद उपासना ब्रजवधु वर्गेणवा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो नो परा। जो 64 गुण वाले, 16 कलाओं वाले, 6 ऐश्वर्य वाले कृष्ण हैं, वो ब्रज की 84 कोस भूमि को छोड़ करके एक इंच बाहर नहीं जाए। तो ये कुरुक्षेत्र में कौन से कृष्ण हैं? हमारे आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं। ये देवकी वसुदेव वाले कृष्ण हैं जो नारायण स्वरूप हैं। इनमें 60 गुण होते हैं। बड़ी विस्तार से बहुत डीप व्याख्या है। कभी ऐसा सुयोग हो, हम भक्तों में जब चर्चा होती है तो तब हम चर्चा करते हैं। और भगवान ने उद्धव को दर्शन कराया। जरासंध ने पूरी मथुरा नगरी को घेर लिया। जरासंध ससुर है कंस का, इसलिए भगवान का बैरी है। और वैसे भी जरासंध ने एक बार 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया। ये 17 बार भगवान से लड़ाई लड़ने गया तो 17 बार हार गया। लेकिन ये ब्राह्मणों का भक्त है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद फलता भी है। जो लोग शुद्ध ब्राह्मण हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणों, निष्किंचन है या किंचन है, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा से दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति होती है। जो ब्राह्मण गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी का सुटका खाते हैं, ऐसों को घर में बुलाने से दिन दुनी रात चौगुनी गड्ढे में जाते हैं। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को अवॉइड करना चाहिए। जन्म से ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होगा, कर्म से ब्राह्मण होना पड़ेगा। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय, यही कृष्ण तत्व बेता सही गुरु है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते, ब्राह्मण जैसा कर्म करना पड़ता है तब ब्राह्मण। इसलिए
अच्छे शुद्ध ब्राह्मण अगर कहीं हो, जैसे हमारे मंच में बैठे हैं लोग, करके दीजिए। ये मंच में बैठे हुए ब्राह्मणों से भी हमारा निवेदन है, आप हमारी भागवत कथा में सेवा करते हैं, समाज में ऐसा आदर्श उत्पन्न करें, प्रस्तुत करें कि समाज के लोगों का कल्याण हो। जिसके घर में भी आप पांव रखें उसकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हो। ऐसे कर्म मैं ब्राह्मणों से करने के लिए निवेदन करता हूं। और जो बीड़ी फूकते हैं उनको निवेदन करता हूं बीड़ी फूकना छोड़ दो। और दारू पीने वालों से तो मैं कहता हूं कि प्राणी छोड़ दो, छोड़ो मत, प्राणी छोड़ दें ये लोग तो ठीक। तो जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और मोटी मोटी दक्षिणा दी और सब ब्राह्मणों से कहा इस बार मैं कृष्ण को हराना चाहता हूं। अब मोटी मोटी रकम जब देखी, 1000 के लाल नोट और रबड़ी मलाई पूरी सब खाया ही था। और उसने कहा अगर मैं जीत के आ गया और दूंगा दक्षिणा। तो सब ब्राह्मणों ने कहा विजयी भाव, नोट देख करके कहा। कई ब्राह्मण 11 रुपए दे दो, लखपति भाव। 101 में करोड़पति भाव, 1100 में अरबपति भाव। तुम दूसरे को अरबपति बना रहा है, खुद 1100 काय को ले रहा है? खुद ही बन जाना पहले। तो जरासंध को भी बोला इन्होंने समझा ऐसे बोल देंगे उसको अच्छा लगेगा। जरासंध ने कहा जो आशीर्वाद तुमने मुझे दिया है अगर ये ठीक ठाक नहीं फला तो जितनी रबड़ी मलाई गुलाब जामुन खिलाई है ना सब पेट से बाहर निकाल दूंगा। अब जरासंध बड़ा प्रभावी राजा, ये ब्राह्मण सब घबरा गए। अब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का एडमिशन का क्या होगा, कौन ट्यूशन की फीस भरेगा कल से? सब भगवान की विनती करने लगे। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु आफत आ गई है, क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ, मालपुए भी खाए, दक्षिणा भी मिली, लेकिन मुंह से ऐसा निकल गया। और जरा खतरनाक आदमी है, छोड़ेगा नहीं हो, क्या करूं? तब इन्होंने कहा इस बार हमारे बच्चों के लिए, हमारे बीवी बच्चों के खातिर आप युद्ध में से हार जाइए। तब भगवान ने ब्राह्मणों की प्राण रक्षा करने के लिए जरासंध जैसे ही मैदान में आया, भगवान पहले ही भाग गए। क्योंकि दूसरे का भला करने के लिए लीला की है तो भगवान की इस लीला में भी जगत उनकी पूजा करता है। गुजरात में रणछोड़ भगवान का मंदिर है जहां लाखों लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। जरासंध का कोई दर्शन करने जाता है? भगवान की उस लीला में भी पूजा होती है। और जरासंध ने पूरी मथुरा पर चढ़ाई कर दी है। सब यादव लोग सो रहे थे, इसने पूरी नगरी में आग लगा दी रात को। और भगवान ने तुरंत इसको जान लिया। रातों रात योग माया को बुलाया। सब यादव लोग मथुरा में अपने घरों में सो रहे थे, योग माया ने उनको रातों रात उठाया। भगवान ने पहले विश्वकर्मा को बुलाया, स्वर्ग से मिस्त्री को कहा रातों रात गुजरात के तट द्वारिका पर समुद्र के ऊपर महल तैयार करो। और रातों रात महल तैयार हो गए और योग माया ने सब यादवों को यहां से उठाया और द्वारिका में शिफ्ट कर दिया रातों रात। तो ये सोए थे मथुरा में और नींद खुली इनकी द्वारिका में, गुजरात में। तो इनको सुबह दरवाजा नहीं मिला क्योंकि इनके दरवाजे का गेट दूसरा था मथुरा के, और उधर का गेट कुछ दूसरा था। तो एक दूसरे से पूछने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इससे उस क्षेत्र का नाम पड़ गया द्वारिका। प्रभु की नगरी है। समुद्र के ऊपर महाराज रेवत की लड़की रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। अब भगवान अपना शादी करने जा रहे हैं। उससे पहले कीर्तन कर लेते हैं, बाद में भगवान की शादी भी कर लेते हैं।
श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। 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 बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे। 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 श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। 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 श्याम तेरी सब लोग गाओ, ताली बजाओ। धीरे धीरे। इत वृंदावन उत श्री गोकुल। 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 बीच में जमुना बहे धीरे धीरे। 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 श्याम तेरी श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मधुमंगल उत श्री दामा। इत मधुमंगल उत श्री धामा। इत मधुमंगल उत श्री दामा। इत मधुमंगल उत श्री धामा। बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। 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 इत में ललिता उत में विशाखा। 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 बीच में राधे चले धीरे धीरे। 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 झूला डारो कदम की डारी। झूला डारो कदम की डारी। राधा और मोहन झूले धीरे धीरे। राधा और मोहन झूले धीरे धीरे। हम सब आए शरण तुम्हारी। हम सब आए शरण तुम्हारी। हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे। हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे 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 धीरे धीरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। जय।
5 मिनट का प्रसंग और है। मेरी एक ही विनती है, कल की तरह बिल्कुल भी कोई पंडाल से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि तुरंत हरि नाम संकीर्तन होगा। मैं चाहता हूं कि पूरा पंडाल भरा हुआ है और भरे हुए पंडाल में भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए रुक्मिणी द्वारिकाधीश के सामने, तो इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बाद में। तो इससे मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप इसको, अगर कुछ तकलीफ भी हो रही है तो आप सहन करिए, 15-20 मिनट की बात है। एक राजा है महाराज भीष्मक, राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच वरानना। विदर्भ देश कुंदनपुर में भीष्मक नाम के राजा हैं। इनके 5 लड़के हैं, एक लड़की है। लड़की का नाम रुक्मणी है और लड़कों का नाम है रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म केशी, रुक्म माली और रुक्म व्रत। 5 लड़के, सब तुला राशि के हैं, रो वाले। और रुक्मणी जी छोटी हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं। तालाब के किनारे मिली थी राजा को। नारद जी ने बचपन में ही कह दिया था लक्ष्मी की शादी नारायण से होती है, जब ये लड़की बड़ी हो जाए तो नारायण से इसका ब्याह कर देना। तो महाराज ने इसकी शादी तय की है द्वारिकाधीश से। लेकिन बड़ा लड़का रुक्मी थोड़ा हठी है, वो शिशुपाल का दोस्त है, भगवान कृष्ण का विरोधी है, इससे उससे इनकी शादी शिशुपाल से तय कर दी। और इधर बारात आ गई है शिशुपाल की शहर में। सब लोग गेस्ट हाउस में इधर उधर ठहरे हैं, शादी की तैयारियां हो रही हैं। तब रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा, रुक्मी की पत्नी से, थोड़ा आवाज बंद करिए ना, कचकच हो रही है, कि भाभी मैं द्वारिकाधीश को प्यार करती हूं, लेकिन भाई साहब मेरी शादी रुक्मी से करना चाहती। तब भाभी ने कहा रुक्मणी से, तुम द्वारिकाधीश को अगर चाहती हो तो एक खत लिख दो ना। तब भगवान को रुक्मणी ने खत लिखा, एक ब्राह्मण को खत लेके भेजा और ब्राह्मण ने खत को पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शणवतांते निर्विश कर्ण विवरे हर तुंग तापम। रुक्मणी ने कहा, मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी कथा इन कानों से सुन करके ये कथा संताप का हरण करती है। कर्ण विवरे हर तुंग तापम, दुख को सुख का हरण करती है। मैं महाराज भीष्मक की लड़की हूं, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, शेर की कोई चीज को शियार लेके जाए, शेर को अच्छा लगेगा? रुक्मणी ने भगवान को बताया शेर, शिशुपाल को बताया शेर। कहा आप शेर हो और मेरा भाई शियार को पकड़ा रहा है, मुझे आपको अच्छा लगता है? और हमारे यहाँ के नियमों के मुताबिक लड़की शादी के पहले दिन देवी के मंदिर जाती है, तो मैं आपको एड्रेस भी देती हूँ कि अंतःपुर में एक मंदिर है, मैं वहाँ पूजा करने आऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आ करके मेरा हरण करके ले जाए। और भगवान ने पत्र पढ़ा, अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा चलो विदर्भ देश। तो रातों रात विदर्भ देश भगवान सुबह वहां पहुंच गए। 10,000 सैनिक रुक्मणी की सिक्योरिटी में हैं और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, क्योंकि खबर है कि कृष्ण आएंगे, गड़बड़ कर सकते हैं। तो भगवान जैसे ही रथ से उतरे तो 10,000 सैनिक उनको मारने के लिए दौड़े। और भगवान ने थोड़ा सा हंसी की, हंसे, और जैसे उन्होंने भगवान की हंसी देखी सब फंस गए, क्योंकि भगवान का हंसना इतना सुंदर है कि उनकी हंसी को देख करके सब मुग्ध हो गए, देखते रह गए। और भगवान राजमार्ग पर जा रहे हैं। अब कोई कहता है ये लड़का कितना सुंदर है, इसकी चप्पल कितनी सुंदर है, जूता कितना सुंदर है, धोती सुंदर है, इसका मुकुट सुंदर है।
भगवान के रूप का बखान करने लगे सब, अपनी ड्यूटी भूल गए और भगवान सीधे मंदिर में गए। रुक्मणी जी देवी की पूजा कर रही थी। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वशतांग युतांग शिवाम भूयात पतिर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदतान। हे देवी, मुझे कृष्ण बर रूप में मिले, ऐसी प्रार्थना कर रही है। इसी प्रार्थना को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चौपाई में कन्वर्ट किया है। इसी श्लोक का अर्थ है वो, जय 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 गिरिराज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ऐसे ही विनती कर रही थी। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, कुंडली नहीं जोड़ रही, परेशानी आ रही है, 6 महीने तक इस श्लोक का जाप करे, 6 महीने बाद उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन कृष्ण भक्त से होएगी। जो भगवान का भक्त होगा, अटन सटन आदमी से नहीं होगी। अगर जो अपनी लड़की की शादी अच्छे भक्त से करना चाहते हो, कुछ गड़बड़ आ रही है, तो ये वाला श्लोक याद कर लो। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वशतांग युतांग शिवांग भूयात पतिर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदतान। सुबह शाम इस श्लोक का पाठ करें, चिंतन करें। अब देखो, ये श्लोकों में ये भी एक कंडीशन होती है, मिलेगा तो अच्छा भक्ति मिलेगा, और अगर आपको अनाप शनाप आदमी चाहिए, फिर ये वाला श्लोक नहीं चलेगा और दूसरे श्लोक होगा।